सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के पाठ 2 बिलस्यवाणी न कदापि में सुता पाठ जो मैंने पढ़ाया था आपको, प्रस्तुत पाठ के हिंदी जो अनुवाद है उसके बारे में शॉर्ट में मैं बहुत जानकारी दूंगा आपको। और प्रस्तुत पाठ के क्वेश्चन आंसर भी मैंने भेज दिए थे, लेकिन मैं इसमें वापस इसमें आपको हल करवा रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ कैसे करना है। और इसको आपको सभी को PDF भी भेज दूंगा इसके जैसे बना के मैं। तो ये ऐसे के आंसर भी, क्वेश्चन आंसर भी आपको करना है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, अभ्यास कार्य का ही रहेगा स्पेशली। उससे पहले बिलस्यवाणी न कदापि मैं सूता के बारे में जनरल जानकारी दे रहा हूँ। मुझे जहाँ तक पता है 90% बच्चों को कहानी याद हो गई होगी, क्योंकि अपन ने उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था। देखिए, सबसे पहली चीज़ बिलस्यवाणी न कदापि में सूता है ना, का बिल यानी होता है गुफा। गुफा की वाणी मैंने अपने जीवन भर में नहीं सुनी। ऐसी बात यहाँ पर कही गई है कि गुफा कभी बोलती नहीं है, लेकिन प्रस्तुत पाठ में ऐसा बताया गया है क्योंकि यह पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, विष्णु शर्मा ने लिखा है। और छोटे छोटे पशु पक्षियों को माध्यम बना करके ये कहानियाँ लिखी गई और बड़ी मनोरंजन है, आनंद के साथ है ना। तो इस कहानी में क्या कहा गया है, इसमें यही कहा गया है कि एक गुफा का जो स्वामी होता है दधिपुच्छ, वो कहीं बाहर गया हुआ होता है, और एक शेर जो होता है ना, वो बड़ा भूखा होता है सुबह से, और खाने की तलाश में सुबह शाम दिन रात भटकते भटकते शाम हो जाती है ना, सूर्यास्त होने का समय आ जाता है और उसको भोजन नहीं मिलता है। तो इसी समय में बीच में उसको एक गुफा दिखाई देती है। तो वो सोचता है कि यार कि इस गुफा का स्वामी शाम को ज़रूर आएगा घर पे, और मैं अपना भोजन उसको आसानी से बना लूँगा। तो ठीक बात है, वो उस गुफा के अंदर जाके छिप के बैठ जाता है। और इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ आता है। वो भी बड़ा चतुर होता है, श्रृगाल होता है ना, और श्रृगाल हमेशा लोमड़ी श्रृगाल ये बहुत चतुर होते हैं। तो वो क्या है कि गुफा के बाहर से देखते हैं, तो गुफा के बाहर गुफा में जाते हुए शेर के पाँव तो दिखाई देते हैं, लेकिन रिटर्न आते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो वो समझ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, झोल है यहाँ पर। तो वो क्या करता है, वो भी बड़ा दूर दूर खड़ा हो जाता है, मतलब अपना दिमाग का प्रयोग करता है। और एक ये बनावटी बात बना करके कहता है गुफा से, क्या गुफा तू भूल गई अपने बीच में क्या बात हुई थी, क्या शर्त लगी थी और क्या संबंध हुआ था कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ दोगे तो मैं आ जाऊँगा अंदर। अब तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगे तो मैं किसी और गुफा में चला जाऊँगा। ये बात जब अंदर बैठा हुआ शेर सुनता है तो उसे लगता है कि यार ये तो कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो वो देखता है वास्तव में ऐसी रोज़ कंडीशन होती होगी कि ये आता होगा गुफा, उसको श्रृगाल को आवाज़ देती होगी और ये अंदर आता होगा। आज मेरे भय के कारण, क्योंकि डर से तो अच्छे अच्छे इंसान डर जाते हैं ना, तो मेरे डर से ये बोल नहीं रही गुफा, तो वो क्या है, वो खुद स्वयं बोलता है कि हाँ आ जाओ, है ना। तो जब वो बोलता है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल गरजगार होती है, वो तो भयंकर आ बोलता है। तो आसपास से जो पशु पक्षी होते हैं सब भाग जाते हैं और वो श्रृगाल भी वहाँ से भाग जाता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। वो कहता है कि यार कभी गुफा कभी बोलती थोड़ी है, पत्थर कभी बोलते थोड़ी है, क्या है ना, लेकिन अपने दिमाग से किसी प्रकार से वो उस बड़ी समस्या से बच सकता है श्रृगाल। तो जीवन में हमारे बहुत सारी समस्या आती है, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं सोच समझ के करें, शांति से करें, धैर्य रखें, है ना, तो हमें जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी। चलिए, इस पाठ के प्रस्तुत पाठ के हम जो है क्वेश्चन आंसर हम पढ़ने वाले हैं। और क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है अभ्यास में, उच्चारण करते हो कस्मिन चितः, ठीक है ना, विचिन्त्य साध्वीदम शुद्धार्थ एतत् श्रुत्वा भय संतस्त मनसाम सिंह पद्धति सहावनाम और प्रतिध्वनि। तो इस प्रकार से ये एक आपके केवल उच्चारण करना है, इसको आपको कॉपी में नहीं करना है फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको अपन देख लेते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, इसके आंसर आपको कॉपी में करना है। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था, तो खर नकर, ठीक है। दूसरा प्रश्न बचा है गुहायाम स्वामी क आसीत, गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छ। तो शेर का नाम खर नकर था और उस गुफा के स्वामी का नाम क्या था, दधिपुच्छ, जो कि श्रृगाल था एक। सिंह कस्मिन समय गुफायाम समीपे आगत, तो सूर्यास्त समय, जब सूर्यास्त हो गया था, दिन भर भटकने के बाद उसे कुछ नहीं मिला, तो वह एक गुफा के पास में समीप पहुंच गया था। हस्तपादिका क्रिया केसाम न प्रवंते, तो भय सनतरमस्त मनसा, मतलब डरे हुए मन से जो व्यक्ति होता है उसके हाथ पाँव क्या करते हैं, बिल्कुल कांपने लग जाते हैं, कार्य भी नहीं करते हैं बिल्कुल। गुहा केन प्रतिद्वंदिता, जो जब वो गुफा है वो किससे बड़ी जोर से उच्च गर्जन से प्रतिद्वंदित होती हैं, तो उच्च गर्जने, जोर से उच्च गर्जन करने के कारण। ये था आपके दूसरा क्वेश्चन, इसको आप कर लीजिएगा, इसका PDF में भेज दूंगा, आपको कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा, बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट मैं जानता हूँ, ठीक है ना। फिर भी एक मेरे को ये है कि आपको ये बता दूँ, जो कल यूनिक हैं आपके, आपने सर क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए,
ठीक है ना। अगला है पूर्ण वाक्य न उत्तरत। इसमें आप समझना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है अपनी लाइव क्लास होगी, वापस से क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही अपने पूरे पाठ के बारे में जब भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछिएगा। खर नकर कुत्र प्रतिवसति स्म। खर नकर जो शेर था वो कहाँ पर रहता था, तो खर नकर कस्मिंचित वने प्रतिवसति स्म, किसी वन में वह रहता था। महती गुवाम दृष्टवा सिंह किम अचिंतित। उस महान गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा। महती गुफाम दृष्टवा सिंह अचिंतित। उस महान गुफा को देख करके शेर ने सोचा, क्या सोचा, नूनम निश्चय ही एतस्याम गोयाम, इस गुफा में रात्रों को भी, रात्रि में कोई भी जीव आगत, कोई न कोई जीव आता है ना। अतः अतएव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, छिप करके बैठ जाता हूँ। निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि यानी छिप करके बैठ जाता हूँ, इति, ऐसा समझ में आ गया आपको। ये करना है कॉपी के अंदर। श्रीगाल किम अचिंत्यत, श्रीगाल अचिंत्यत ओ विनिष्टो अस्मि, अरे तुम्हें तो विनिष्ट हो गया, मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह स्थिति तर्कयामि, वो सोचता है कि निश्चित रूप से इस गुफा में तो शेर है, मैं तो मारा गया, तथा किम करना, अब क्या करूँ, ये चीज़ वह सोचता है। कौन, श्रीगाल। अब आगे बात आती है यहीं पर इसमें, अच्छा एक क्वेश्चन क्वेश्चन दे गया है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, मैंने पहले जो वीडियो भेजा उसमें आपका है, ठीक है ना। अगले रेखांकित आधारित प्रश्न निर्माण को होता है। शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आराम न पापा, भूख से उस शेर ने न कुत्रा भी, कहीं पर भी, भूखे उस शेर ने कहीं पर भी क्या नहीं किया, आहारम न प्राप्तवान है। तो कैसे शेर ने, प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न निर्माण करना, तो प्रश्न क्या बनेगा, कैसे शेर ने कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं किया, तो कीदृश, कैसे सिंह ने कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, ठीक है। तो यहाँ कीदृश मतलब कैसा। दधिपुच्छ नाम श्रीगाल गुहायाम आगच्छति, तो यार दधिपुच्छ तो क नाम श्रीगाल गुहायाम आसीत, यहाँ किम ले रखा है, लेकिन यहाँ कह भी लगा सकते, किम का, किम नपुंसक लिंग में आता, पुल्लिंग है ना दधिपुच्छ, तो यहाँ क आएगा, यहाँ किम दे रखा है, लेकिन ना। चलिए, ऐसा गुहायाम स्वामी सदा आह्वान करोति, यह गुहा का स्वामी हमेशा आह्वान करता है। तो ऐसा गुहायाम कस्य, क्या जाएगा, क्या जाएगा, कस्य आ जाएगा यहाँ। भय सन त्रस्त मनसा हस्तपादिका क्रिया न प्रवर्ते, तो की दिशा आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अंडरलाइन की जगह हस्तपादिका को हटाकर की दिशा कर देना है। आह्वानेन श्रीगाल बिले प्रविश्य सिंह भोज्य भविष्यति, तो बिले की जगह आ जाएगा सप्तमी विभक्ति, तो कस्मिन आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं घटनाक्रम। तो घटनाक्रम में आपको इसको पढ़ना है। गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाल समागच्छत, सिंह एका महति गुफाम अपश्यत, परिभ्रमण सिंह सुधार्थो जातः, दूरस्थ श्रीगाल रव कर्तुमारब्ध, सिंह श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत, दूरम पलायनमानः श्रीगाल श्लोकम अपठतः, और गुहायाम कोऽपि अस्ति श्रीगाल विचार, ठीक है। तो इसका पूरा क्या क्रम बन जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा परिभ्रमण सिंह सुधार्थो जात, सिंह एकाम महति गुहायाम अपश्यत, गुहायाम स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाल समति, इस प्रकार से पूरे क्रम में लिखा हुआ है। तो ये आसानी से आप PDF भेजूंगा, आप उसमें से कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा आपको। अगला है एता निर्देश उत्तरतम, एकाम महति गुफाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या स पदानि च लिखित, अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पद स्त, पहला है आपका एकाम और दूसरा है महति, दो यहाँ पर विशेषण पद कहते हैं। अब आपको ये दिमाग में होना चाहिए, देखो यहाँ पर एकाम महति गुफा जो है वो कैसी है, एक हैं और महति हैं। तो यहाँ एकाम भी है और विशेष महति भी, दोनों चीज़ें क्या गई, विशेषण आ गए। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, अत्र अहम इति पदे कस्मिन्, ये अहम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था, शेर के लिए, सिंहाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया यहाँ, सिंहाय। यदि त्वम माम न आवेशी, तस्मिन् वाक्य कर्तृपदम किए, कर्ता कौन है, सबसे कौन है, तो त्वम, कौन है यहाँ पर, त्वम आ जाएगा। और फिर देर का यहाँ पर आपका क्या कहते हैं इसमें, फिर देर का यहाँ पर इसी में सिंह पद्धति गुहायाम प्रवेशो दृश्यते, अस्मिन् वाक्य क्रियापदम क्या, क्रिया क्या है, दृश्यते क्रिया लास्ट में आती है, ना सबसे पहले आता है, क्रिया अंत में आती है। और वने अत्र संस्था समागता जरा, अस्मिन् वाक्य अव्यय पद क्या है, अत्र यानी होता है यहाँ, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ये हो गया। और अंतिम और लास्ट प्रश्न जो आपका है वो दे रखा है, मंदुषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थान पूरे था। तो पहले में क्या आ जाएगा, कश्चन, दूसरे में दूरे, तीसरे में नीचे, चौथे में यदा, पाँचवें में तदा, छठे में यदि और परम, और 6 में च और सहसा।
इस प्रकार से पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि एकस्मिन् वने कश्चन व्याध जालम विस्त्रीय दूर स्थित क्रमशः आकाशात् सपरिवार कपोतराज नीचे आगच्छत यदा कपोता तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जात परं राजा सहमत न आसीत् तस्य युक्ति आसीत् यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति कुतः तण्डुलानां सम्भव परं राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोता तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ता जाले च निपतिता अतः उक्तम सहसा विदितति न क्रियाम। अचानक की बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो बहुत इजी वाला यहाँ पर दिया है और इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने भर दिए हैं तो ये आपको करना है, ठीक है। और ये देखिए हमारे जो विद्यालय जो हैं सिटी पब्लिक विद्यालय के विद्यार्थी पुनः हर साल की तरह इस बार भी अपन ने इतिहास रचा है। 12th क्लास का जो पिछली बार एग्जाम हुआ था पिछले साल, ठीक है ना, उसमें विद्यालय की जो हनी अग्रवाल है उसने विज्ञान रूम 97.40% बनाए थे और सब बच्चों ने 90 से अधिक अंक जो प्राप्त करने वाले 25 विद्यार्थी हैं। देखिए सबसे बड़ी बात बताऊं बेटा, आप बड़े खुशकिस्मत हैं, बहुत अच्छे लकी बच्चे हैं कि आप यहाँ विद्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पूरा संभाग लेवल में हमारा विद्यालय का नाम है। तो आप लोग भी इसी प्रकार से मैं चाहूँगा, ये फ़ोटो मैंने इसलिए लगाया है, कोई मैं आपका ऐसा वो नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये आप लोगों के भी फ़ोटो इसमें जो दिखाई दे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू, ठीक है। और आप ऐसे पढ़ते रहें, निरंतर मेहनत करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू बेटा।